क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में एक ऐसी रात होती है जब गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह बदल जाता है? क्या यह संभव है कि एक रात में सही साधना आपके पिछले जन्म, कर्म और दुर्भाग्य को हमेशा के लिए मिटा सकती है? क्या शिवरात्रि के दिन महादेव को गुरु बनाया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए महंगे प्रसाद या जटिल मंत्र जरूरी हैं? या आपकी मंशा में और किसी गुप्त क्रिया में वह रहस्य छिपा है जो पूर्वजों, ऋषियों को पता था लेकिन आज की भागदौड़ में कहीं खो गया है? महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि विज्ञान और अध्यात्म का एक मिलन बिंदु है जहां मनुष्य अपनी सीमित सीमाओं को पार कर उस अनंत शक्ति से जुड़ सकता है जिसे हम महादेव कहते हैं। लेकिन 2026 में ग्रहों की एक विशेष स्थिति बन रही है जो सदियों में एक बार ही होती है। इसलिए इस बार की गई एक छोटी सी गलती भी आपको इस अवसर से वंचित कर सकती है। इस ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और असली देवता शिव अजन्मे और कभी खत्म न होने वाले हैं। इस साल उनकी सबसे प्यारी रात महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी, इसे लेकर बहुत कंफ्यूजन है। क्या यह 15 फरवरी है या 16 फरवरी? यह कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है क्योंकि पंचांग तिथि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं है। शिव महापुराणम की विदेश्वर संहिता और पुरानी ज्योतिष गणनाओं के अनुसार जिस दिन निशित कालम यानी आधी रात चतुर्दशी तिथि होती है वह व्रत और जागरण का दिन होता है। 2026 में चतुर्दशी तिथि रविवार 15 फरवरी से शुरू हो रही है और यह पूरी रात रहेगी, लेकिन यह 16 फरवरी को सुबह खत्म होगी। इसलिए रात जागरण, तंत्र साधना या शिव की खास कृपा चाहने वाले साधकों को शिव की खास कृपा की कामना होती है। कालरात्रि वह समय है जब प्रकृति खुद आपकी रीढ़ की हड्डी के जरिए एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए तैयार होती है। अगर आप 16 तारीख का इंतजार करेंगे तो वह शुभ समय निकल चुका होगा। अब सवाल यह है कि बाकी 364 रातों से अलग इस रात में ऐसा क्या खास है? साइकोलॉजी भी अब यह मानने लगी है कि अमावस्या के करीब की इस अंधेरी रात का इंसान के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। ऋग्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों इस बात से सहमत हैं कि इस रात धरती का उत्तरी हेमिस्फेयर इस तरह से अरेंज होता है कि इंसान के शरीर में एनर्जी का फ्लो नेचुरली ऊपर की ओर होता है। एक आम इंसान जो दिन रात अपनी चिंताओं और भौतिक सुखों में डूबा रहता है, उसके लिए यह रात एक एलिवेटर की तरह काम करती है। अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी और होश में रखकर बैठते हैं और सोते नहीं हैं, तो आप अपनी होश का लेवल बढ़ा सकते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना है जिसका हमारे पूर्वजों ने फायदा उठाया। वे जानते थे कि शिव तत्व या सुप्रीम बीइंग जो इस यूनिवर्स का आधार है, इस रात सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। उस शांति में सिर्फ कुछ न रहकर ही उस महान शक्ति को पाया जा सकता है। लेकिन इस शानदार रात का फायदा उठाने के लिए आपको उन 3 गलतियों से बचना होगा जो लोग अक्सर अनजाने में करते हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। जिनमें सबसे बड़ी और सबसे जरूरी है शिव को डील करने का जरिया समझना और मना की हुई चीजों का इस्तेमाल करना। शिव पुराण में साफ साफ लिखा है कि शिव वैरागी हैं। उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं चढ़ाई जाती जो सजावट या घमंड की निशानी हो, जैसे केतकी का फूल जिसे ब्रह्मा का झूठ देखने की वजह से श्राप मिला था, या तुलसी जो विष्णु को बहुत पसंद है और जिसे सुखों या घर के सुख के खत्म होने की निशानी माना जाता है। शिव विनाशक हैं, वे इच्छा को खत्म करते हैं, इसलिए उन्हें हल्दी या केसर जैसी कॉस्मेटिक चीजें नहीं चढ़ाई जाती। इसके बजाय राख चढ़ाई जाती है जो हमें याद दिलाती है कि आखिर में सब कुछ राख हो जाएगा। यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है जो साइकोलॉजिकली आपके ईगो को तोड़ता है।
दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग मंदिर जाते हैं या घर पर पूजा करते हैं वह है बिना किसी इरादे के पूजा पाठ में उलझ जाना। साइकोलॉजी कहती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड शब्दों को नहीं बल्कि भावनाओं और तस्वीरों को समझता है। अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपका मन काम, पैसे या दुश्मनों में फंसा रहता है तो वह पूजा बेकार है, क्योंकि शिव का मतलब है खालीपन। उस खालीपन से जुड़ने के लिए आपको भी खाली होना होगा, क्योंकि शिव का मतलब है शून्य। उस शून्य से जुड़ने के लिए आपको भी शून्य होना होगा। जो लोग इस रात को सिर्फ एक व्रत या भूख हड़ताल बना लेते हैं वे तीसरी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि उपवासम उप का असली मतलब लेकिन पास वासम का मतलब है रहना। इसका मतलब है भगवान के पास रहना, शरीर को कष्ट न देना। लेकिन अब मैं आपको उस गुप्त और अनदेखी साधना में ले चलूंगा जो वेदों के कर्मकांडों में नहीं बल्कि उपनिषदों, ज्ञान कांडों और तपस्वियों की गुप्त बातों में मिलती है। बिना किसी महंगे अनुष्ठान के अपने सोए हुए भाग्य को जगाने का एक तरीका। यह अजीब लग सकता है, लेकिन शिव को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वह उनके बनाए प्राणियों के प्रति आपकी दया में छिपी है। अब मैं तुम्हें 11, 21, 100 और 1 रूप का वो राज बताने जा रहा हूँ जो सीधे शिव के दिल तक जाता है, और एक बार जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हें किसी और इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो उस राज की परतें खोलते हैं जो सदियों से साधुओं की गुप्त गुफाओं में गूंजता रहा है, लेकिन आज के मॉडर्न शोर में भुला दिया गया है। महाशिवरात्रि की उस घनी अंधेरी रात में जब तुम जाग रहे हो तो तुम्हें एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जो किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन पूरी तरह से लॉजिक और साइंस पर आधारित है। अक्सर हम मंदिर जाकर पत्थर की मूर्ति पर दूध और शहद चढ़ाते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर भूख या बीमारी से तड़पते उस जिंदा शिव को नजरअंदाज कर देते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त और ईश उपनिषद में साफ साफ कहा गया है कि परमात्मा इस ब्रह्मांड के हर कण और हर जीव में रहता है। तो जरा सोचो, अगर तुम किसी बहुत लाचार इंसान या बेजुबान जानवर की मदद करोगे तो वह मदद सीधे किस तक पहुंचेगी? यह गुप्त साधना इस सिद्धांत पर काम करती है कि आप उस रात खुद को मूर्ति पूजा तक सीमित नहीं रखते, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार पैसे लेते हैं और कल्पना करते हैं कि आप यह राशि किसी मंदिर के चढ़ावे की नाव पर खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी की जान बचाने या उन्हें संतुष्ट करने पर खर्च कर रहे हैं। यह बहुत सरल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जब आप किसी बहुत गरीब मरीज या भूखप्यास से तड़पते जानवर को भोजन या दवा से मदद करते हैं तो उस क्षण उस प्राणी की आत्मा से एक उच्च ऊर्जा तरंग निकलती है। विज्ञान इसे कंपन कहता है, अध्यात्म इसे प्रार्थना या आशीर्वाद कहता है। शिव महापुराण में शिव को पशुपतिनाथ कहा गया है, जिसका अर्थ है सभी जीवित प्राणियों का स्वामी। इसलिए जब आप किसी जानवर या जीवित प्राणी के दुख को दूर करते हैं तो आप सीधे मालिक को खुश कर रहे होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पिता हैं और किसी ने आपके बच्चे को प्यास लगने पर पानी पिलाया, आप उस अजनबी के कितने आभारी होंगे। यही स्थिति 15 फरवरी की रात को होती है। जब आप किसी भी इंसान के आंसू पोंछते हैं तो आप शिव से सीधा कनेक्शन बना रहे होते हैं, क्योंकि उस रात आप मांगने वालों से हटकर देने वालों का स्वभाव यानी शिव को अपना चुके होते हैं। इस सीक्रेट साधना में सबसे जरूरी बात यह है कि आपको देने का घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके मन में यह चेतना होनी चाहिए कि आप उस पीड़ित इंसान के रूप में अपने सामने शिव की सेवा कर रहे हैं। जैसे समुद्र की लहरें अलग अलग दिख सकती हैं, वे सब एक ही पानी हैं, वैसे ही हम सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं
अद्वैत वेदांत फिलॉसफी बताती है कि जब आप किसी और का दर्द कम करते हैं तो आप साइकोलॉजिकली अपने सबकॉन्शियस मन को यह मैसेज भेज रहे होते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है और जो आप अनुभव करते हैं वह उसे और खींचता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। तो उस रात किसी की 11 या 101 रुपए की मदद करके आप अपनी बदकिस्मती के उन दरवाजों को बंद कर रहे हैं जो स्वार्थ और छोटी सोच की वजह से खुल गए थे। यह आपकी किस्मत बदलने का सबसे शक्तिशाली और असली तरीका है और इसे कोई भी ग्रह नक्षत्र रोक नहीं सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शास्त्रों में नर सेवा ही नारायण सेवा है और जीव सेवा ही शिव सेवा है। क्यों कहा गया है? शिव ने समुद्र मंथन के दौरान बैल का जहर पी लिया था और ब्रह्मांड को बचाया था। इस घटना का दार्शनिक मतलब यह है कि जो दूसरों का दुख यानी जहर अपने अंदर ले लेता है या निकाल देता है वह शिव जैसा हो जाता है। जब आप महाशिवरात्रि की रात किसी ठंड से परेशान व्यक्ति को कंबल देते हैं या किसी घायल जानवर की मदद करते हैं तो इस साल की महाशिवरात्रि पर 15 फरवरी की उस रहस्यमयी रात को जब पूरी दुनिया मंदिरों में भीड़ लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रही होगी, तब अकेले या किसी सुनसान जगह पर किसी ऐसे जीव को ढूंढिए जिसे सच में आपकी मदद की जरूरत हो, बल्कि उस इंसान का दर्द देखकर आपके अंदर जो दर्द उठता है वह जरूरी है। जैसे ही आप उस जीव की मदद करेंगे उसकी आंखों में देखेंगे, वहां आपको कोई इंसान या जानवर नहीं दिखेगा, वहां आपको वह परम शांति महसूस होगी जिसे हम शिव कहते हैं। वह पल होगा जब आपकी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि उस पल आपने सच में भगवान को छू लिया होगा। यह साधना इतनी गुप्त और अदृश्य इसलिए है क्योंकि लोगों ने धर्म को एक कमर्शियल चीज बना लिया है, लेकिन शिव तो रूप के भूखे हैं। आखिर में मैं आपसे बस इतना ही कह सकता हूं कि इस बार महाशिवरात्रि को सिर्फ एक तारीख या कैलेंडर पर छुट्टी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। यह अपनी चेतना को उस सर्वोच्च स्तर पर ले जाने का मौका है जहां दुख और खुशी का फर्क मिट जाता है। मैंने जो कहा है वह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों सालों की रिसर्च के बाद जीने की कला खोजी है। तो क्या इस बार आप शिव को किसी मूर्ति में नहीं बल्कि किसी की मुस्कान में ढूंढने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, मंदिर का दरवाजा बंद हो सकता है, लेकिन दुखी इंसान के दिल में बैठे शिव का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। फैसला आपका है। क्या आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या उस सीक्रेट रास्ते के मुसाफिर बनेंगे जहां रातों रात किस्मत बदल जाती है? हाँ, उस रात यह एक्सपेरिमेंट करने पर जो शांति मिलेगी उसे जरूर महसूस करें, क्योंकि शिव का असली मजा यही है। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें ताकि दूसरे भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर हों। ओम नमः शिवाय।